एक खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी चार दोस्तों राज, अर्जुन, समीरा और नेहा की है। ये चारों रोमांच के शौकीन थे और हमेशा कुछ ऐसा करने की सोचते थे जो दूसरों को चुनौतीपूर्ण लगे। एक दिन कॉलेज के आखिरी दिनों में अर्जुन ने एक रहस्यमय सुझाव दिया। चलो उस पुराने किले में चलते हैं जिसे आत्माओं का किला कहा जाता है। सुना है वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। समीरा ने कहा, क्या तुम पागल हो? लोग कहते हैं कि वहाँ कोई गया तो वापस नहीं लौटा। नेहा ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मैं भी चलूंगी, लेकिन अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राज ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच में डरावना है तो मजा आएगा। चलो। अगली शाम चारों दोस्त अपनी गाड़ी लेकर किले की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवा कोई रोशनी नहीं थी और चारों ने महसूस किया कि जैसे जंगल उन्हें घूर रहा हो। समीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यहाँ सब कुछ अजीब सा लगता है। रास्ते में एक पुराना व्यक्ति उन्हें मिला। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाई। उसने किले की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर वहाँ जा रहे हो तो वापस लौट जाओ, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, चाचा हम भूतों से डरते नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन नेहा ने ध्यान दिया कि उस आदमी की आंखें डर और चेतावनी से भरी हुई थीं। किला बहुत दूर से दिख रहा था। टूटे हुए बुर्ज, जंगली बेलों से ढकी दीवारें और ऊपर उड़ते चमगादड़ों ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चारों तरफ बहने लगी। राज ने मजाक में कहा, शायद भूत हमें स्वागत करने आए हैं। लेकिन समीरा और नेहा चुप थीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। किले के दरवाजे को धक्का देते ही वह जोर से चरमराया। अंदर घुसते ही माहौल और भारी लगने लगा। चारों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और देखा कि दीवारों पर धुंधली टूटी हुई पेंटिंग्स लटकी थीं। अचानक समीरा को ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। उसने डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बाकी दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन राज ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, चलो किले को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें किले के एक कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी अंदर से बंद थी। नेहा ने कहा, शायद इसे खोलना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उसे खोलने का पूरा जोर लगाया। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई और उसके अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर खून जैसे धब्बे थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो यहाँ आया उसने मौत को गले लगाया। समीरा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह सच में खतरनाक है। चारों ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि यह किला एक राजा का था जिसने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। डायरी पढ़ते ही कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। समीरा ने देखा कि कमरे के कोने में एक छाया हिल रही है। उसने चिल्लाते हुए कहा, वहां देखो, कोई खड़ा है। जब चारों ने उस कोने की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अचानक एक तेज हंसी की आवाज गूंजने लगी। आवाज पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। डर के मारे चारों दोस्तों ने किले से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी हॉल के बीचों बीच एक सफेद धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने इस जगह की शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नेहा चीखते हुए कहने लगी, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। चारों ने समझ लिया कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वे यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। समीरा ने हिम्मत जुटाई और डायरी को उस जगह रख दिया जहां से उन्होंने इसे उठाया था। जैसे ही डायरी को वापस रखा गया, दरवाजा जोर से खुल गया। बिना पीछे देखे चारों किले से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि किला धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। उस रात के बाद चारों ने किले का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्हें आज भी लगता है कि किले की आत्माएं उन्हें देख रही हैं। सबक, हर रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं।